कभी भूलोगे नहीं। कैमल सफारी है, जीप सफारी है, इसके अलावा आपको मोटर बाइक का भी मजा दिलवाएंगे वहां पर, और इसके अलावा मार्केट भी दिखाएंगे। तो अलग अलग एक्सपीरियंस आपको दिलाया जाएगा वहां पर। तो कुछ बच्चे तो आपने एक तो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो बच्चों को पूरे अच्छे ढंग से हमारे फैमिली ने भेजा है, परिवार ने भेजा है, तो आप इनका पूरा केयर करना है वहां भी, और पूरा फुल एंजॉय करना है। तो इसका ये यादगार होगा, हर एक चीज नोट करके लानी, हमने क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा वहां, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। तो मैं सभी को एक बार फिर बेस्ट विशेस देता हूं इस एडवेंचर कैंप की, और आने वाले टाइम में और भी एडवेंचर कैंप आएंगे। और मेरे साथी यहाँ पर है विक्रमजीत जी प्रिंसिपल है पीएम श्री जी के, रवि सागर जी हैं, साथ में आपके संजय जी रहेंगे, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, ये काफी पहले भी टूर करके हैं साथ में, तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। और पंचकुला से भी टीम आ रही है, वो ऑब्जर्व करेंगे, तो इसलिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम ना देखता हुआ, टाइम की निजातों को ध्यान रखते हुए आपको बसेज अलॉट किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लाइन बनाकर अपने टीचर के साथ वहां बसेज में बैठना है, कोई हो हल्ला नहीं करना, और आपको बता दिया जाएगा लड़के कहां बैठेंगे, लड़कियां कहां बैठेंगी, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा किया हुआ है। थैंक यू, हैव ए नाइस। यहाँ से पीछे मुड़ने के बाद लाइन बाय लाइन वहाँ जाएंगे, बॉयज की एक लाइन जाएगी, तो आगे चलेंगे बॉयज की लाइन, वो उस साइड के रास्ते यहाँ सीधे जाएंगे, और वहाँ पर सीधे लाइन से आप बैठते जाएंगे। समझ आ गए? ओके, बच्चे आगे बैठेंगे, ठीक है? यहाँ से बॉयज मुड़ेंगे, यस कम, सभी पीछे मुड़ेंगे, पीछे। तो मित्रों, मैं रवि सागर, और इस समय मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में सम, एक ऐसा रेगिस्तान, यहां लोग एडवेंचर के लिए आते हैं। ये हरियाणा शिक्षा विभाग की पीएम श्री विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए जो एक नेचर स्टडी और एडवेंचर कैंप का उनको एक मौका दिया गया है, और उसी श्रृंखला में आज 25 नवंबर 2025 को हम यहाँ पहुँचे हैं राजस्थान जैसलमेर के सम में। और इस कैंप के जो हमारे इंचार्ज हैं श्री विनोद जी, और डीपीसी ऑफिस से श्री विक्रमजीत जी प्रिंसिपल सर, और बीआरपी संजय जी, अभी इनसे मैं आप सबका परिचय भी करवाऊँगा। और सर वेलकम। आज बेटा स्टडी और एडवेंचर कैंप के लिए सिरसा, हिसार, चरखी दादरी और सिरसा के लगभग 425 बच्चे और 25 स्काउट टीचर हमारे साथ अभी आज 25 नवंबर 2025 को हम जैसलमेर के सैम में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ शाम को सनसेट का जो सुंदर दृश्य है उसको देखने के लिए सभी बच्चे और स्काउट टीचर वहाँ पहुँच रहे हैं पॉइंट पे। अभी मैं आपको सनसेट की तरफ लेके चलूँगा, और हमारे रोवर्स यहाँ पर भारत स्काउट एंड गाइड के वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत एक उम्दा दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सनसेट का नज़ारा, और सभी बच्चे इस दृश्य का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और शिक्षा विभाग हरियाणा का एक बहुत ही सुंदर प्रयास इन बच्चों को नेचर स्टडी और एडवेंचर कैंप के लिए यहाँ लेकर आए हैं। और ये सनसेट का नज़ारा देखिए। अभी राजस्थान के जैसलमेर सम में पहुँचे हुए हैं 425 बच्चे, और दृश्य यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। और हमारे साथी स्काउट टीचर, साथ में इस कैंप के इंचार्ज श्री विनोद जी और प्रिंसिपल श्री विक्रम जी यहाँ पहुँच रहे हैं बच्चों के साथ।
और उनके साथ उनके स्काउट टीचर, शिक्षा विभाग का बहुत सुंदर प्रयास ये बच्चों को नेचर स्टडी और एडवेंचर के लिए यहाँ लेकर आए हैं भिन्न भिन्न जिलों से हरियाणा के। तो अभी आप दृश्य का आनंद लीजिए, सभी मेरे साथ, ये दूर तक का दृश्य देखें आप। लगभग 425 बच्चे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और सिरसा से यहाँ आए हैं और लगभग 25 स्काउट टीचर उनके साथ हैं। आज 25 नवंबर को यहाँ शाम का जो दृश्य है सूर्यास्त का, तो मैं अभी इसे ये नज़ारा आप सबको दिखाऊंगा, तो लेके चलता हूँ आपको सनसेट की तरफ। तो ये देखिए शाम का सुंदर नज़ारा। अभी धीरे धीरे ये सूर्य देवता पश्चिम में प्राकृतिक आगोश में छुपने के लिए चला जाएगा और ये एक ऐसा पर्यटक स्थल है सम, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग, इवन फॉरेनर्स यहाँ अक्टूबर से लेकर मार्च तक अपने इस नेचर स्टडी का आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। तो हमारे साथी, आप थोड़ा सा बताएं इस कैंप के बारे में हमें। विक्रम जी हमारे प्राचार्य पीएम श्री विद्यालय ओढ़ा के प्राचार्य। ये जो कैंप सम नामक जगह पे चल रहा है जी सर, ये भारत सरकार के द्वारा माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं। उन विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय का नाम दिया गया है और हरियाणा शिक्षा विभाग और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा पिछले 3 वर्षों से हर साल बच्चों को ज्ञान देने के लिए, उनको एडवेंचर कराने के लिए देश के अलग अलग स्थानों पर ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जी सर। इसी कड़ी में इस वर्ष लगभग नवंबर का पूरा महीना यह कैंप चले हैं। अब ये अंतिम कैंप है जिसमें स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की टीम भी पंचकुला से हमारे साथ यहाँ आई हुई है और हमारे बहुत ही आदरणीय साथी श्री विनोद जी जो इस कंपोनेंट को जिला स्तर पर संभालते हैं। बड़ा अच्छा आयोजन ये है, बच्चे आनंद ले रहे हैं। थोड़ा सा इस जगह के बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। ये भारत के सबसे मुझे लगता है बड़ा जिला होगा जैसलमेर, जो पाकिस्तान सीमा के साथ सटा हुआ एरिया है, उसका एक गांव है सम। और इस गांव के बारे में ये कहानी प्रचलित थी कि यहाँ कभी वर्षा नहीं होती, तो वहाँ ये कैंप लगाए गए हैं। और यहाँ की जो प्रकृति है बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ कहीं पथरीली ज़मीन है, बिल्कुल पत्थर है, और कहीं ये रेत के टीले हैं। तो इन टीलों की भी एक विशेषता है कि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये विशेषता है इनकी। जब भी गर्मी के मौसम में आंधियाँ चलती हैं, ये टीले एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अगर हम इस बार इस टीले में बैठे हैं तो शायद अगली बार जब हम आए तो ये टीला हमें और जगह पे मिले। एक तो ये इसकी विशेषता है। गर्मियों के दिनों में तापमान यहाँ लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है जी। और ये माना जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में 33 सागर था और धीरे धीरे नदियों की जो गाद थी वो यहाँ जमा होती गई और 33 सागर समाप्त हो, और उसका आज भी अवशेष के रूप में यहाँ पर आपको जो समुद्री जीव हैं जैसे शंख वगैरह हैं उनके अवशेष यहाँ मिलेंगे। और इस एरिया में एक विशेष पत्थर पाया था जिसको जीवाश्मी पत्थर कहते हैं। अगर उस पत्थर को आप देखेंगे तो उसमें आपको जीवाश्म दिखाई देंगे जंगली अपने जलीय जीवों के। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि अगर उस जीवाश्मी पत्थर के बर्तनों के अंदर पानी रखकर उसको पिया जाए तो हमारी जो आजकल की जो डेली रूटीन हमारी लाइफ है उसमें जो लवणों की कमी होती है उसको वो पूरा करता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आज के लिए, बाकी कल के लिए। बहुत थैंक यू जी। सर ने ये मुझे मौका दिया बोलने का, तो रवि सर का और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार विक्रम जी सर का, जिन्होंने बहुत भरपूर जानकारी हमें दी है। और इस कैंप का जो प्रभार है श्री विनोद जी, मैं उनसे भी आपकी भेंट करवाता हूँ। और विनोद सर नमस्कार। तो सर आप इस कैंप के प्रभारी हैं और लगभग 5 कैंप आपके सानिध्य में यहाँ सामने चलाए जा रहे हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये इस का अंतिम कैंप है और क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं
कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से होके गए हैं, लगभग 1500 के करीब बच्चों ने ये कैंप अटेंड कर लिया है, तो उनकी फीडबैक कैसी रहती है नेचर स्टडी को लेके और एडवेंचर के बारे में? प्लीज़ सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं आपको डिपार्टमेंटली थोड़ा सा बता देता हूँ कि पीएम श्री स्कूल है, जैसे हिंदुस्तान में पीएम श्री स्कूल की स्कीम चलाई गई है, जैसे सर ने बताया, वैसे हरियाणा के अंदर 250 पीएम श्री स्कूल है जी। तो इनके जगह जगह अलग अलग जगह पर, जैसे गोवा है, केरला है, जैसलमेर है और पंचमढ़ी है और शिमला है, यहाँ पर ये बच्चों को नेचर स्टडी के बारे में जी किस तरह की कल्चर है, किस तरह का नेचर है, किस तरह की मतलब जो उनको बच्चों को उसके साथ वातावरण के हिसाब से उनका डिस्कस करने के लिए, तो ये एडवेंचर एंड डेजर्ट नेचर स्टडी कैंप है जी। कोस्टल नेचर स्टडी कैंप होता है और माउंटेनरिंग नेचर स्टडी कैंप होता है, ये डेजर्ट नेचर स्टडी कैंप है। तो लगभग ये मतलब तीसरा साल है लगातार यहाँ पर इस स्कीम के तहत बच्चे आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये 5वां कैंप है और लगभग 1900-2000 बच्चे और एस्कॉर्ट टीचर इसके अंदर भाग लेंगे और बच्चों का बहुत बढ़िया फीडबैक है। अब आप देख सकते हैं इनके जो एक्टिविटी है और इनका जो फीडबैक है वो सामने ही झलक रहा है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर का। और इनके साथ प्रभारी के रूप में हमारे श्री संजय जी हैं बीआरपी बड़ागुड़ा से, उनका भी आभार। तो मैं एक बार आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा, देखिए ये बच्चे कैसे आनंद ले रहे हैं। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है शिक्षा विभाग की तरफ से। और जैसे विनोद सर ने बताया कि कहीं कोस्टल एडवेंचर की बात होती है, कहीं माउंटेनियर एडवेंचर की बात होती है और कहीं ये रेगिस्तान की बात होती है। तो भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं, 5 भागों में बंटा हुआ है। कहीं बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं टीले हैं। तो आज हम उसी श्रृंखला में यहाँ टीलों पे पहुँचे हैं, शाम के टीलों में, और ये बच्चे आनंद लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो दिन बहुत गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि ये रेतीली भूमि है और जल्दी ये गर्म होता है। रात के समय बहुत ठंड हो जाती है। ये सर भी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, स्काउट टीचर के रूम में आए हुए हैं, तो इसलिए ये इसका एक अलग ही यहाँ का आनंद है। तो ये देखिए बच्चे अपना आनंद लेते हुए, यहाँ पूरा ये डेजर्ट बच्चों से भरा हुआ है। ये भिन्न भिन्न प्रकार, हाँ बहुत अच्छा, बच्चों आनंद ले रहे हो, ठीक है। ये हमारे अमन सर हैं, नेशनल हेडक्वार्टर भारत स्काउट एंड गाइड दिल्ली से। सर नमस्कार। तो ये सभी कैंपों को यहाँ देखते हैं हमारे आदरणीय सर, तो इनके सानिध्य में बच्चों को भारत स्काउट एंड गाइड की जो एक्टिविटीज़ है वो भी करवाई जाती हैं। चाहे भारत स्काउट एंड गाइड की जितना भी परिचय है, चाहे वो झंडा गीत है, चाहे वो प्रेयर है, इन बच्चों को एक बेसिक जानकारी प्रदान की जाती है और बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। भारत स्काउट एंड गाइड एक सेवा का बहुत बड़ा जो सामाजिक संगठन है और अमन सर उसमें यहाँ पहुँचे। और ये देखिए बच्चे दूर तक, और मैं बीच में 1 मिनट के लिए अमन सर से भी आपका भेंट करवाना चाहूँगा। सर थोड़ा सा आप 1 मिनट इस कैंप के बारे में बताएं। ये सर जैसलमेर सम डेजर्ट में एक डेजर्ट का रेत का, क्योंकि सभी जगह का अनुभव होता है बच्चों का, तो ये भी डेजर्ट का भी एक अनुभव रहे कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ की वेशभूषा, रहन सहन, ये सारी जानकारी बच्चों को मिले तो एक अलग से अनुभव होगा बच्चों को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए अब हम सनसेट का दृश्य देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो ये सनसेट का नज़ारा आप भी मेरे साथ यहाँ ले सकते हैं। तो दूर तक ये सूर्य देवता अपने पश्चिम की गोद में अभी कुछ ही क्षणों में अलोप हो जाएंगे और कल प्रातः हम फिर सुबह जब ये सूर्योदय का दृश्य होगा वो भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये दूर तक हमारे लगभग 4